गंगापुर गांव में एक पुराना सा घर था। उस घर के आंगन में एक बकरी रहती थी जिसका नाम चमेली था। चमेली बहुत सुस्त और कामचोर बकरी थी। उसे दिन भर सिर्फ सोना और आराम करना पसंद था। एक सुबह चमेली अपने घर में मजे से सो रही थी कि उसके बच्चे भूख की वजह से जाग गए। वो अपनी माँ को बार बार आवाजें देने लगे, अम्मी उठो, हमें बहुत भूख लगी है, अम्मी कुछ खाने को दो। मगर चमेली को इतनी सुबह जगाया जाना बिल्कुल पसंद न था। उसने करवट बदलते हुए कहा, सो जाओ, अभी बहुत सुबह है, मुझे आराम करने दो। लेकिन बच्चे भूखे थे। पिछली रात भी उन्होंने ठीक से कुछ नहीं खाया था। वो मुसलसल अपनी माँ को जगाती रही। आखिरकार चमेली गुस्से से उठ बैठी और बोली, तुम बच्चों ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है, सुकून से सोने भी नहीं देते। फिर उसने गुस्से में पूछा, कल जो खाना लाई थी वो कहाँ गया? बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया, अम्मी हम वो सब खा चुके। ये सुनकर चमेली और ज्यादा गुस्से में आ गई। तुम्हारी पेट है या कुएं, जितना लाती हूँ सब खत्म कर देती हो। आखिरकार मजबूरी में चमेली को खाने की तलाश में निकलना पड़ा। वो रास्ते भर बड़बड़ाती जा रही थी, इन बच्चों को क्या पता खाना लाने में कितनी मेहनत लगती है। चलती चलती वो जंगल की तरफ पहुंची, मगर इस बार जंगल के जानवर उसे कुछ देने को तैयार ना थे। पिछली बार तो जैसी तैसी उसे खाना मिल गया था, मगर अब सब उसकी सुस्ती को जान चुके थे। काफी देर भटकने के बाद अचानक उसे दूर एक बड़ा सा बाग नजर आया। वहां फलों से लदी दरख्त खड़ी थी। चमेली खुश हो गई, वाह, आज तो खूब खाना मिल जाएगा। जैसे ही वो फल तोड़ने लगी, एक ताकतवर बैल उसके सामने आ गया। बैल ने सख्त आवाज में कहा, रुको, ये फल मुफ्त में नहीं मिलते। चमेली घबरा गई, भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास पैसे नहीं, थोड़ा खाना दे दो। बैल को उस पर तरस आ गया। उसने कहा, अगर तुम रोज बाग को पानी दो और उसकी रखवाली करो तो मैं तुम्हें रोज खाना दूंगा। मगर काम का नाम सुनते ही चमेली पीछे हट गई। इतना काम? नहीं भाई, ये मुझसे नहीं होगा। और वो वहां से चली गई। चलते चलते उसके पांव दुखने लगे। वो थक कर बोली, थोड़े से खाने के लिए कितना चलना पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक इंसान का घर नजर आया। आंगन में 2 बकरियां आराम से घास खा रही थीं। चमेली खुश होकर बोली, ये तो मेरी ही नस्ल की हैं, जरूर मेरी मदद करेंगी। वो उनके पास गई और खाने की दरख्वास्त की, मगर उन बकरियों ने साफ जवाब दिया, यहां मुफ्त में खाना नहीं मिलता, हम रोज अपने मालिक को दूध देते हैं, तब जाकर हमें खाना मिलता है। इतने में घर का मालिक बाहर आया, जिसका नाम हरिया था। हरिया ने पूछा, कहां से आई हो? चमेली ने उदास होकर कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे खाने की जरूरत है। हरिया ने कहा, अगर तुम दूध दो तो मैं तुम्हें रोज अच्छा खाना दूंगा। मगर चमेली ने फिर इनकार कर दिया और वहां से भी चली गई। कुछ दूर आगे जाकर उसे एक खेत नजर आया। वहां बहुत सारी फसलें लगी हुई थीं और आसपास कोई न था। चमेली खुश हो गई, वाह, यहाँ तो मुफ्त का खाना है। वो फौरन खेत में घुस गई और खूब पेट भरकर खाने लगी। फिर अपने बच्चों के लिए भी काफी फसल तोड़ ली। खाना खाने के बाद उसे नींद आने लगी। वो एक दरख्त के नीचे लेटकर सो गई। कुछ देर बाद खेत का मालिक चमन वहां आया। उसने देखा कि किसी ने उसकी फसल खराब कर दी है। फिर उसकी नजर दरख्त के नीचे सोई हुई चमेली पर पड़ी। चमन गुस्से से चीखा, तो तू है चोर। उसने चमेली को पकड़कर दरख्त से बांध दिया। चमेली रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चे भूखे थे। मगर चमन का दिल न पसीजा। वो उसे वहीं बांधकर घर चला गया। 3 दिन तक चमेली भूखी प्यासी बंधी रही। उधर उसके बच्चे घर में बैठे अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। वो उदास होकर बोली, अम्मी कहीं फिर सो तो नहीं गई? अम्मी कितनी सुस्त हैं। फिर एक बच्चे ने कहा, लेकिन हमें अम्मी की फिक्र हो रही है, चलो उन्हें ढूंढने चलते हैं। इधर चमेली बहुत कमजोर हो चुकी थी। रात के वक्त एक चूहा उसके पास आया। चूहे ने उसे पहचान लिया। चमेली रोते हुए बोली, मेरे बच्चों का बुरा हाल होगा, मुझे आजाद कर दो। पहले तो चूहे ने इनकार किया, मगर जब चमेली ने अल्लाह की कसम खाई तो उसका दिल पिघल गया। उसने रस्सी काट दी
اور چمیلی آزاد ہو گئی۔ چمیلی فوراً اپنے بچوں کے لیے کھانا لے کر گھر پہنچی، مگر بچے وہاں موجود نہ تھے۔ وہ گھبرا گئی اور انہیں تلاش کرنے نکل پڑی۔ کئی گھنٹے بھٹکنے کے بعد وہ دوبارہ اسی بیل کے پاس پہنچی۔ بیل نے بتایا، تمہارے بچے 2 دن پہلے یہاں آئے تھے، وہ تمہیں ڈھونڈ رہے تھے، مگر جب میں نے انہیں بتایا کہ ان کی ماں کام چور ہے تو وہ شرمندہ ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سن کر چمیلی رونے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ہریا کے گھر پہنچی۔ ہریا اسے دیکھ کر بولا، پھر چوری کرنے آئی ہو؟ چمیلی روتے ہوئے بولی، نہیں، میں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ ہریا نے گہری سانس لی اور کہا، وہ یہاں آئے تھے، بہت بھوکے تھے، میں نے انہیں کھانا کھلایا، پھر وہ تمہاری تلاش میں نکل پڑی، مگر راستے میں ایک شیر انہیں اٹھا لے گیا۔ یہ سن کر چمیلی کے ہوش اڑ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ سوچنے لگی، اگر میں نے محنت کی ہوتی، اگر میں نے بیل یا ہریا کی بات مان لی ہوتی تو آج میرے بچے میرے ساتھ ہوتے۔ غمزدہ ہو کر وہ واپس چمن کے کھیت میں گئی اور بولی، مجھے دوبارہ درخت سے باندھ دو، میں اب جینا نہیں چاہتی۔ چمن اس کی سچائی سن کر نرم پڑ گیا۔ میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، امی! چمیلی نے مڑ کر دیکھا تو اس کی تینوں بچے زندہ کھڑی تھی۔ چمیلی خوشی سے رونے لگی اور اپنے بچوں کو گلے لگا لیا۔ تبھی چوہا آگے آیا اور بولا، جب مجھے پتا چلا کہ بچوں کو شیر لے گیا ہے تو میں فوراً وہاں پہنچا اور اپنی عقل سے شیر کو ڈرا کر بچوں کو بچا لایا۔ چمیلی نے ہریا سے کہا، اب میں ہمیشہ محنت کروں گی، میں تمہارے کھیت میں کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے بچے کبھی بھوکے نہ رہیں۔ ہریا مسکرایا اور بولا، یاد رکھو، محنت کرنے والا کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ اس دن کی بات چمیلی اور اس کے بچے ہریا کے کھیت میں محنت سے کام کرنے لگے اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگی۔ سبق: سستی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، جبکہ محنت ہمیشہ عزت، سکون اور خوشی دیتی ہے۔